दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं वीडियो बनाता हूं और ये मैं अपने वीडियो में हर बार बोलता हूं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी आदमी है, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, केजरीवाल एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। कई दिनों से मैं ये कह रहा हूं और मुझे मेरे वीडियो पर आकर मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझे इस बात को गाली भी देते थे कि आप एक तरफा बोल रहे हैं, केजरीवाल ऐसा नहीं है, केजरीवाल वैसा है, ऐसा नहीं है और केजरीवाल चुनाव जीतेगा दिल्ली में, ये है वो है। दोस्तों मैं कई दिनों से कह रहा हूं चुनाव जीतना किसी के भ्रष्टाचारी होने या किसी के क्रिमिनल होने का पैरामीटर्स नहीं हो सकते हैं। आप देख लीजिए कितने क्रिमिनल हैं वो जेल में रहकर चुनाव जीत जाते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचारी आदमी भी चुनाव जीत जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन मेरे बातों पर मुहर लगाते हुए आज सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और सीएजी के रिपोर्ट आते ही समझ लो कि भारतीय राजनीति में या दिल्ली के राजनीति में हलचल मच गई है। दोस्तों केजरीवाल ने अपने भ्रष्टाचार में ऐसे ऐसे सीएजी ने जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जो खुलासा किया है उसमें ऐसे ऐसे चीज सामने ला के रखे हैं जिससे आप पहले भी ये चीज सब बाहर आई थी, लेकिन जो सीएजी है वो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे आप कह सकते हैं वो है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करते हैं कि केजरीवाल ने कहां कहां किस किस मुद्दे पर भ्रष्टाचार किया है और शीश महल में कैसे कैसे उन्होंने चीजों को इकट्ठा किया है। भी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं देखकर बताता हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल ने जो शीश महल प्रोजेक्ट है, जो इन्होंने जब दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, अपनों से मिलने के लिए बेचैन थे, केजरीवाल ने किस तरह लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया था, लोग पैदल यात्रा करने लगे थे। तो ऐसे सिचुएशन में केजरीवाल ने जो प्रोजेक्ट शीश महल स्टार्ट किया था उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं उसने 7 करोड़ रुपया रखा था, 7.39 समथिंग करोड़ रुपया रखा था। इसके बाद उसके ऊपर कुछ एडिशनल एक्सपेंस भी उन लोगों ने किया 1.88 करोड़, ठीक है। तो लेकिन जो फाइनल बिल पे किया गया, जो भी इन्होंने बनाया, जो फाइनल बिल पे किया गया वो बिल है 33 पॉइंट समथिंग करोड़। तो सोचिए जो इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे भी कम से कम 5 गुना केजरीवाल ने अपने शीश महल पर खर्च कर दिए। तो दोस्तों इसमें आप देखिए केजरीवाल ने, ये देखिए सबसे पहला है अमंग दिस देयर एन 88-inch OLED TV costing Rs 28.9 lakhs, 10 4K Sony OLED TV for 43.9 lakhs। इसका मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए कि उन्होंने 88 इंच का, आप दोस्तों सोचते रहिए कि 88 इंच का टीवी कितना बड़ा होता है। आप लोग सोचकर बताइए कि क्या आपने कभी 88 इंच का टीवी देखा है, सुना है, कमेंट में बताइए। 88 इंच का टीवी जो है 28.9 लाख 29 लाख में खरीदा है और सोनी के 10 टीवी 44 लाख रुपया में खरीदा है। मतलब सोचिए शीश महल में कमरे हैं टोटल 8 है और उसने टीवी खरीदे हैं 11। मतलब एक एक कमरा में कहीं कहीं 2-2 टीवी भी लग गया होगा, या फिर ड्राइंग रूम में 2-2 ड्राइंग रूम है, 2-2 किचन है। तो हो सकता है कि सविता भाभी जो है खाना बनाते बनाते टीवी देखती होंगी। ऑल राइट, दूसरा पॉइंट क्या है जो रिपोर्ट से मिली है मुझे,
a 3.2 lakh Samsung multi-door refrigerator and 6.5 lakhs for 2 स्टीम ओवेंस। मतलब सोचिए, सैमसंग का मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर भाई साहब ने खरीदा था भाभी जी के लिए, वो भी 3.2 लैक्स में, और 6.5 लैक्स के 2 स्टीम ओवेंस खरीदे थे। भाई साहब को तो चाहिए ना, स्टीम ओवंस वगैरह तो चाहिए। अपने घर में एक बार खोल रखा था ना, तो सर जी तो जब दारू के घोटाले में जेल गए हैं तो दारू तो घर पर पीते ही होंगे सर जी, की महफिल चलती ही होगी। उसके बाद अदर परचेजेस इंक्लूडिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 1.9 लाख, करीब 2 लाख का एक वॉशिंग मशीन है। माइक्रोवेव फॉर 1.8 लाख, 1,80,000 का माइक्रोवेव है। एंड 13 लाख स्पेंड ऑन बेड्स एंड सोफा, और 13 लाख जो है सर जी के बेड और सोफा के लिए खर्च किए गए हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले टीवी पर बहस चल रहा था, तो जब बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बेड और सोफा की बात करी, रेफ्रिजरेटर ओवर बेड और तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे बड़े मतलब कि हंसते हुए कहे कि अरे आप तो सामान ऐसे गिनवा रहे हो जैसे दहेज में मिला है। और आम आदमी की जो प्रवक्ता थी, उसका नाम भूल गए, वो थी कक्कड़ करके है, पूजा कक्कड़ जो भी है उसका नाम, वो थी। वो बड़ी हंस रही थी कि दहेज का सामान जब उन्होंने बोला, तो हाँ, तो लग तो ऐसा ही रहा है ना, कि लग रहा है कि केजरीवाल की अम्मा जो है दहेज में ये सारी चीजें लेकर आई थी, या केजरीवाल की जो सविता भाभी है वो ये सब सारी चीजें दहेज में लेकर आए थे, या हो सकता है केजरीवाल अपनी बेटी को देने के लिए ये सब सारी चीजें दहेज में इकट्ठा कर रहा है अब अभी से ही। क्योंकि हो सकता है कि जब केजरीवाल की बेटी की शादी हो तब वो सीएम रहे या ना रहे, जेल में रहे, तो केजरीवाल ने अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी के तो ही नेता है ना जिन्होंने अपने घर से टोटी चोरी की शुरुआत की थी, उनके ही नेता है ना जो अभी संभल में बिजली चोरी के केस में पकड़े गए हैं ना। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप ये सब चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आगे कहता है, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स PWD installed additional luxury features including a jacuzzi, sauna and spa at a cost of 19.5 lakhs। jacuzzi, sauna and spa, सर जी के शीश महल में ये सब सारा कुछ था। स्पा वगैरह 19.5 लाख के। सर जी इतने मार खा के आते हैं, जगह जगह जाते हैं, पिट के आते हैं, तो सर जी को मसाज तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो सर जी ने यहीं पर सारा व्यवस्था अपने शीश महल में सारा व्यवस्था कर रखा था। फर्दरमोर 19.8 करोड़ वाज स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 सर्वेंट क्वार्टर्स एट ए सेपरेट लोकेशन। सोचिए, सर्वेंट क्वार्टर, सर जी को नौकर चाहिए, 7 सर्वेंट क्वार्टर दूसरे जगह पर उन्होंने एलोकेट करवाए थे, और उसके लिए 19.8 करोड़ कंस्ट्रक्शन के लिए भी अप्रूव करवा लिए थे। द बंगलो स्प्रेड ओवर 21,000 स्क्वायर फीट, 21,000 स्क्वायर फीट में सर जी का घर बना हुआ है। और आम आदमी के जितने भी चमचे हैं, गुंडे हैं, कभी 21,000 स्क्वायर फीट का नाम सुने हो? खुद रहते होगे 1100 स्क्वायर फीट के 2 BHK या 1500 स्क्वायर फीट के 2 BHK में, और तुम्हारा मालिक है जिसके लिए तुम दिन भर सोशल मीडिया पे गाली खाते हो 21,000 स्क्वायर फीट के आलीशान शीश महल में रह रहा है। एंड शीश महल इंक्लूड्स 8 बेडरूम्स, 8 बेडरूम है। सर जी के घर में फैमिली मेंबर कितने हैं? एक सर जी हैं, एक सविता भाभी हैं, 2 बच्चे हैं, एक उसका माँ बाप है, तो 6 आदमी हैं। 6 आदमी के लिए सर जी ने 8 बेडरूम बनवाए थे। 2 सर जी के स्पेशल सेवा के लिए भी हो सकता है। खैर, मुझे इन सब चीज में नहीं पढ़ना है, सर जी कुछ भी करें। ओके, 3 मीटिंग रूम्स, 3 मीटिंग रूम्स बनवाए हैं। सर जी तो सिर्फ मीटिंग में ही, इतना शराब घोटाला पे इतना मीटिंग हुआ है, तो सर जी ने मीटिंग के लिए एक स्पेशल रूम, 3 स्पेशल रूम बनाए हैं। 2 किचन, 2 किचन है उसमें, एंड 12 बाथरूम। सर जी को बाथरूम का बड़ा शौक है, 12 बाथरूम बनाए हैं। मतलब सर जी कुछ गुटखा खाए नहीं कि बाथरूम गए,
रोटी खाए नहीं कि बाथरूम गए, किसी से मार खाए नहीं कि बाथरूम गए। सोचिए 12 बाथरूम कौन बनवाता है अपने घर में भाई। सर जी को बाथरूम का बड़ा ऑब्सेशन है। शीला दीक्षित के भाई बाथरूम के ही पीछे पड़े रहते थे कि शीला दीक्षित के बाथरूम में 12 एसी है। खुद सर जी ने 12 बाथरूम बनाया है, उसमें कितना एसी है, उसमें जो टॉयलेट का नाम क्या है, टोटो टॉयलेट कहा जाता है, जिसमें ऑटोमेटिक पानी आता है, गर्म पानी, ठंडा पानी, और गोल्ड प्लेटेड भी है। तो सर जी ये सब चीज के शौकीन थे, और सर जी को अगर IRS ऑफिसर रहते तो शायद सर जी को ये सारे सुख सुविधाएं नहीं मिल पाता। इसीलिए सर जी ने जो स्वांग रचा था 2011 में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस भ्रष्टाचार का रिजल्ट ये निकला कि सर जी खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आज के समय में बन गए हैं। एमिनिटीज इंस्टॉल्ड इंक्लूडिंग 75 बोस सीलिंग स्पीकर। बताइए 75 जो है सीलिंग स्पीकर बोस के इन्होंने लगवाए, 75। मतलब कि एक एक बित्ता पे इन्होंने लगता है कि बॉस के स्पीकर लगवाए थे। 50 इंडोर्स एयर कंडीशन, 50 एयर कंडीशन भाई साहब। शीला दीक्षित जी के 10 एयर कंडीशन से ये कहते थे कि ये आपके जेब का पैसा है। पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि दोस्तों शीला दीक्षित के जो घर में 10 एसी लगे हुए हैं ये आपके पैसे का है। और केजरीवाल ने 50 एसी लगवाए हैं। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं ये केजरीवाल के बाप का पैसा का है। उसके बाप अगर कहीं से रिटायर किया होगा तो उस रिटायरमेंट के पैसे से केजरीवाल ने खरीदा होगा, या फिर केजरीवाल का अगर कहीं जमीन होगा तो वो जमीन बेचकर लाया होगा। केजरीवाल भ्रष्टाचार से नहीं लाया होगा पैसा। और अगर उसने और चीजें नहीं किया है तब जाकर मैं मानने को तैयार हूं कि ये पैसा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लाया है। वरना 50 एसी का पैसा, जनते का पैसा का इतना दुरुपयोग केजरीवाल कर सकते हैं। ये तो केजरीवाल के जो परम अंधभक्त हैं, जो मूर्ख हैं, मूर्ख समाज के जो लोग हैं, जो केजरीवाल को कहते हैं कि केजरीवाल जिंदाबाद, वो भी नहीं सोचे होंगे। बेचारे रोड पे मारे मारे फिरते हैं। केजरीवाल कुछ लॉन्च करता तो पैम्पलेट लेके मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। एंड 50 एयर कंडीशन के बाद इन स्पेसेस लाइक जिम, किचन एंड इवन टॉयलेट्स। किचन में सर जी को मतलब कि एसी लगे हुए हैं। सर जी का ये आलिशान रुतबा देखकर तो लगता है कि भाई नेता ही बनना चाहिए और किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ही बनना चाहिए। ये IRS की नौकरी में क्या रखा है। सर जी सही कहते थे कि मैं बहुत कर सकता था, मैं 1 2 2 4 4 लंदन बना सकता था। केजरीवाल ने एक्चुअली बनाया है, लंदन पेरिस सब अपने घर में बनाया है। सर जी का ये रुतबा सोचिए। उसके बाद सर जी ने क्या किया है, एडिशनल 18 करोड़ was spent on superior specification and antique items which were added as extra work without proper tendering। इसके बाद केजरीवाल ने 18 करोड़ का एडिशनल काम करवाया है, जो सुपीरियर और एंटिक आइटम्स पे होते हैं ना, जिससे कि उनकी जो सविता भाभी हैं उनको ये चीज पसंद आ गया, यहाँ का मार्बल, ये मुझे यहाँ का मार्बल चाहिए, मुझे यहाँ का झूमर चाहिए, मुझे यहाँ के पर्दे चाहिए। तो उनकी बीवी ने जो पसंद किए हैं एंटीक आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स, तो सर जी ने उस पर 18 करोड़ खर्च कर दिए हैं। ये 18 करोड़ तो मैं मान सकता हूं कि केजरीवाल जरूर अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे से निकाल के किया होगा। एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में थे, तो दोनों ने अपने प्रोविडेंट फंड से निकाल कर 18 करोड़ इसमें किए होंगे। ये एडिशनल आइटम तो केजरीवाल ने जनता के पैसे से नहीं किया होगा, मुझे जहां तक लगता है। और अगर किया है तो फिर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। जो केजरीवाल के लिए लोग मनीष सिसोदिया कहता था ना, भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी केजरीवाल ही है, भ्रष्टाचारी। तो मैं तो बीजेपी के लिए एक नारा भी बोल दिया, ठीक है ना, सबसे बड़ा खिलाड़ी केजरीवाल ही है, भ्रष्टाचारी। और भ्रष्टाचार और केजरीवाल एक दूसरे के, और शीश महल, ये तीनों एक दूसरे के एक पर्यायवाची शब्द बन गए हैं।
अगर आप भ्रष्टाचार बोलो तो आप शीश महल बोल सकते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार बोलो तो आप केजरीवाल का नाम ले सकते हैं। तो ये कैग की रिपोर्ट दोस्तों आई है उस समय जब चुनाव प्रचार जोर शोर पे चल रहा है, और एक दो दिन में हो सकता है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में चुनाव का घोषणा कर दे, और ऊपर से ये कैग की रिपोर्ट जो से केजरीवाल के लिए कहते हैं ना कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ गए, ये स्थिति आ गई है। तो केजरीवाल अब इसको डिफेंड करता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल ये जो शीश महल का डिफेंड कैसे कर रहा है, कह रहा है पीएम ने इतने के अपने घर बनवाए हैं। केजरीवाल को कुछ भी बोले लेकिन पीएम के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा है। पीएम ने कभी नहीं कहा कि मैं कोई गाड़ी बंगला नहीं लूंगा। पीएम ने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया कि फुल साइज एक्सल के शर्ट पहन के रेनॉल्ड का पेन रख के वैगनार में चलने वाला केजरीवाल आज जेट प्लेन से चलता है। पीएम मोदी ने ये कभी नहीं कहा। तो जो भी सुख सुविधाएं हैं, पीएम मोदी आज भी 7 लोक जन कल्याण मार्ग पर ही रहते हैं। केजरीवाल, तुम्हें तो इतना बड़ा 21,000 स्क्वायर फीट का जो बंगलो है वो अलॉट भी नहीं हुआ था, और तुमने जो भी किया है बिना टेंडरिंग प्रोसेस के किया है। जो 18 करोड़ का जो अंत में तुमने एंटीक पीसों पे खर्च किया है विदाउट फॉलोइंग ए टेंडरिंग प्रोसेस। तो केजरीवाल के लिए जो मैं कहता था ना कि केजरीवाल बेसिकली एक ऑटोक्रेटिक पर्सन है, तानाशाह है, वो किसी के अंडर में काम कर नहीं सकता है। दुनिया कितनी मजाल की केजरीवाल टेंडरिंग प्रोसेस कर दे, फिर वो केजरीवाल किस बात का, फिर वो तानाशाह किस बात का, फिर वो कामचोर किस बात का, फिर वो अय्यास किस बात का। केजरीवाल ने जितने भी प्रोसेस किए हैं, केजरीवाल ने फंड निकाले हैं कि जैसे सर्वेंट क्वार्टर बनाना है, तो केजरीवाल ने फंड निकाले हैं सर्वेंट क्वार्टर के लिए, लेकिन उस फंड का यूटिलाइजेशन किया है अपने शीश महल पे। और केजरीवाल ने ऐसे और भी काम किए हैं, जैसे पेड़ को काटना, एक साथ 5 या 6 पेड़ से अधिक काटने पर आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। तो केजरीवाल ने क्या किया, 3-3 पेड़ करके 5 बार कटवा दिए, तो 15 पेड़ कट गए। केजरीवाल को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और फंड रिलीज करने के लिए 10 करोड़ से ऊपर का फंड अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर चैनल से होके जाना पड़ता है। तो केजरीवाल ने 99.99 ऐसा करके फंड रिलीज किया है। चतुर तो यह है, भ्रष्टाचारी में भ्रष्टाचार करने में इसका दिमाग जो है वो काफी तेज चलता है। तो केजरीवाल के लिए तो मैं यही कहता हूं कि ये माइंड, ही इज ए क्रिमिनल माइंडेड, ठीक है ना, क्रिमिनली सोचता है ये। बेसिकली इसके खून में ही क्राइम जो है ना कूट कूट कर भरा पड़ा है। तो दोस्तों देखिए, केजरीवाल का ये जो सीएजी का जो रिपोर्ट आया है केजरीवाल के खिलाफ, ये इसको तो मुझे लगता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में इसको एक बहुत प्रमुख मुद्दा बनाएगी। और केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार अब चिपक चुका है, जेल भी जा चुका है ना। और केजरीवाल, देखिए केजरीवाल अभी शाम को उसने ट्वीट किया कि कुछ दिन में मनीष सिसोदिया के घर छापे पड़ने वाले हैं, सीएम आतिशी को जेल भेजेंगे। तो केजरीवाल को मतलब कि वो सिक्स्थ सेंस उसका काम करता है, उसे आभास हो जाता है। तो केजरीवाल को इसका भी आभास शायद हुआ है, पता नहीं कोई फोन करता भी है या अपने मन से। मनोहर कहानियां बनाने में केजरीवाल बड़ा माहिर आदमी है, तरह तरह के मनोहर कहानियां बनाता है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए बस इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।